पूर्णिया लोकसभा के चुनावी रण में 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है और सभी जीत के प्रति आशान्वित होते हुए जीतोर मेहनत करते दिख रहे हैं। अगर हम बात करें उम्मीदवार की तो पूर्णिया से निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा एक बार फिर से एनडीए प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है और वह अपने 10 साल के कार्यकाल को जनता के बीच रखते नजर आ रहे हैं। वहीं 5 बार की विधायक रह चुकी बीमा भारती महागठबंधन की उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही है और उनका मुद्दा पूर्णिया का विकास करना है, जबकि बाहुबली नेता के तौर पर अपनी पहचान कायम करने वाले पूर्व सांसद पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया से चुनाव लड़ रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। इस सभी मुद्दों पर पूर्णिया के समाजसेवी सह डीएपीएस के निदेशक अली खान ने पूर्णिया के राजनीतिक के परिदृश्य पर बात करते हुए कहा कि इस बार पूर्णिया की जनता बदलाव की स्थिति में है और इस बार पप्पू यादव कहीं न कहीं चुनाव जीतने में सफल हो सकते हैं। आइए और कुछ क्या कहा है अली खान ने, सीधे चलते हैं। सीधी सी बात है कि लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा चुनाव में जो मुद्दाएं होनी चाहिए वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, गरीबी है, रोजगार है, सड़क है, नाला है, बिजली है, यही आपका मुद्दा होना चाहिए। और क्या मुद्दा होना चाहिए? तो इस मुद्दा पे पिछले 10 साल से आपके निवर्तमान सांसद कितने खरे उतरते हैं? ये तो आप बेहतर जानते हैं। आपके पास आपने कई इंटरव्यूज़ किया है, आपने स्टिंग ऑपरेशन भी किया होगा लोकसभा क्षेत्र का, तो आपको तो पता होनी चाहिए। जिस पंचायत को उन्होंने गोद लिया है उसकी भी हालत आपने देखी होगी। बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता तो है नहीं, जनता सब समझती है। अभी वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि भय मुक्त पूर्णिया बन गया है, विकासशील पूर्णिया बन गया है। ये आपके हिसाब से कितना भय मुक्त बना है और कितना विकासशील पूर्णिया मैं तो सीधा जानता हूं कि पूर्णिया नशा युक्त पूर्णिया बन चुका है और इनके पीछे कौन लोग हैं ये सब आप लोग जानते हैं। मैं व्यक्तिगत कटाक्ष किसी पर नहीं करता हूँ। तो सर, क्या इस बार उन्हें मौका मिलना चाहिए या फिर नए प्रत्याशी को मौका मिलना जनता चाहिए? बदलाव की तरफ है। आप लोग हर तरफ जा रहे हैं, आप लोगों को मालूम है। जनता को बदलाव चाहिए और बदलाव के मिजाज में है सब लोग। तो बदलाव के मिजाज में है। अभी यहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष के आसार दिख रहे हैं। तो संघर्ष जितनी बड़ी होगी जीत का मजा उतना ही ज़्यादा होगा। तो किनके जीत का मजा बहुत ज़्यादा होगा? आप देखेंगे ना, 4 जून को देखेंगे कौन जीतेंगे। आपको क्या लगता है सर कि महागठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती है वो सफल हो रही है इस बार? मैंने पहले कहा कि मैं व्यक्तिगत कोई बात नहीं करता हूं, क्योंकि हम लोग किसी दलगत के लोग तो है नहीं जी, किसी पार्टी विशेष पर तो हम आते नहीं हैं। तो माहौल क्या दिख रहा है? माहौल क्या लग रहा है सर? माहौल आप सर जहां जाइएगा आपको पप्पू यादव जी का ही माहौल दिख रहा है। हवाएं चलती है, चुनाव है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, लेकिन पप्पू यादव जी का चुनाव जीत रहे हैं और भारी मतों से चुनाव। उनका जो माहौल दिख रहा है पप्पू यादव में, ऐसा क्या कुछ दिख रहा है जो उन्हीं का माहौल दिख रहा है? आपने देखा होगा, अभी 3 दिन पहले देखा होगा, भड़गामा चपहरी में एक दलित बच्ची के साथ घटना घटी, निंदनीय है। आप जिस सरकार की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा का विश्वास दिलाए थे, 7 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले कौन पहुंचा? सबसे पहले उस पीड़ित परिवार की आंसू पहुंचने कौन पहुंचा? कोरोना में लोगों की आंसू कौन पहुंच रहा था? पटना की शमशान घाट में 87 लाशों को किसने जलाया था? मोक्ष के पैदान पे अग्नि किसने दिया? बाढ़ में कौन घूम रहा था? पूर्णिया की गरीबों की आवाज कौन बना हुआ है? तो बहुत सारी चीजें आप सब लोग सब जानते, जनता सब समझती है। जनता अपना आशीर्वाद दे रही है, ऊपर वाला ने चाहा और जनता है, जनता सब देख रही है। जनता तय की बात कहाँ कर रहा हूँ। पूर्णिया की जनता बदलाव क्यों चाहती है? सवाल जस का तस बना है तभी तो बदलाव चाह रही है ना। तो क्या लगता है पप्पू यादव जी जीत करके आएंगे तो फिर समस्याएं नहीं होंगी? आप देखिए ना, जीत के आने के बाद आपको पता चलेगा ना, समस्या रहेगी कि समस्या का निदान होगा। इस विषय को देखिए ना, ये तो भविष्य की बात है। सर, बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि जब ये आ जाएंगे तो फिर डॉक्टरों में भय का माहौल हो जाएगा। मैं तो वही कह रहा हूँ कि ये सब आप लोग प्रोपेगेंडा, बिना मतलब के प्रोपेगेंडा बना रहे। क्या भय क्या है, वही तो आप बताएं मुझे, भय क्या है? नहीं, उनपे कई आरोप लगे हैं। फिर वही बात, आरोप क्या है? देश के गृह मंत्री पर आरोप है तड़ी पार का। तो
क्या है, पूरे देश में भय का माहौल है? आप मानते हैं इस बात को कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की वजह से पूरे देश में आतंक का माहौल है? आप मानते हैं इस बात को? नहीं, आप कह रहे हैं तो फिर मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने सवाल पूछा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सवाल आपने रखा है कि भय का माहौल हो जाएगा, डॉक्टरों में भय। अरे भय है क्या? ये आप प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बात चला रहे हैं। ये आप बताएं ना कि अभी देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं। कौन है अमित शाह जी? तड़ीपार थे ना, तड़ीपार थे ना। क्या देश में भय का माहौल है? उनको देती है भाई। अभी देखिए ना, चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने QR कोड से जनता के माध्यम से 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया मांग कलेक्ट करे जनता। अच्छा एक चीज़ बताइए कि जनता सर्वोपरि है या व्यक्ति सर्वोपरि है? जनता सर्वोपरि है ना। आज माननीय पप्पू यादव जी चुनाव मैदान में हैं तो जनता की ताकत से है ना। आप समझिए कि उन्हें वो लोग कह रहे थे कि आप मधेपुरा चले जाइए, सुपौल चले जाइए, यहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए। पूर्णिया की जनता उन्हें जाने दी क्या? सर, अब आप वर्तमान सांसद जी की बात कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन ये वो लोग हैं और उस दल से आते हैं जो पलट के इधर और पलट के उधर जाते हैं। उसकी वीडियो आप लोगों ने देखा है और आप लोग उस चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। मुझे इस विषय पर बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ रही हमारे सांसद की बात, हमारे पप्पू यादव, जैसा कि आप कह रहे हैं, जनता हमारे नहीं, वो पूरे पूर्णिया के पप्पू यादव हैं, पूरे बिहार के पप्पू यादव हैं और जनता उनसे उतना ही प्यार करती है। अब रही बात कि वो कह रहे हैं कि जनता मूर्ख है, वो कहने का मतलब आप इसे गलत तरीके से मैनिपुलेट करके सवाल में पेश कर रहे हैं। उनके कहने का तात्पर्य था कि जनता अपनी सद्बुद्धिता को अगर दिखाएगी तो सही नेता चुन कर आएंगे और जनता और शहर और उनका लोकसभा क्षेत्र प्रगति की ओर अग्रसर होगा। इसमें कहाँ गलत है? अभी आपने कहा सर कि नीतीश कुमार जी पलटी मारते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार तो पलटी विकास के लिए मार रहे हैं ना, कौन सा अलट विकास हो पलट गया? के जो है विकास ना, कर रहे हैं। आप बताइए, विकास गिनाइए मुझे उनकी, कौन सी विकास हो गई? पलटी मार मार के विकास कर रहे कहाँ हैं। पर विकास कर रहे हैं बताइए? विकास नहीं दिख रहा है बिहार में। और मदारी आपने देखा नोमाड्स? आई होप यू कैन हियर द नो व्हाट इज नोमाड। नोमाड्स क्या है आपको पता है? जब नोमाड्स डमरू बजाता है और भालू जितना बार पलटी मारता है तो उसके हिसाब से जो है वो विकास होता रहता है। आपको पता है ये सब विकास और पलटी का मतलब क्या है? तो कौन है मदारी सर? मदारी कौन है आप भी बेहतर समझते हैं। तो आपको क्या लगता है किसी के दबाव में आकर के वो जो है उधर चलेगा? ये तो नीतीश जी बताएंगे, मैं कैसे बता सकता हूँ। पप्पू यादव जी जातिवाद के खिलाफ बात करते हैं कि अगर पप्पू यादव एक सेकुलर नेता का नाम है, पप्पू यादव, जो हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय, दलित वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक, उच्च वर्ग से लेकर दलित वर्ग तक, और सबसे बड़ी बात, मैं वर्ग की बात करूं तो पप्पू यादव जी के पास कोई वर्ग ही नहीं है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप।